नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेल सफ़र विद अमित पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारी जो ड्यूटी ऑन होती है तो वहाँ से लेकर के हमारी ड्यूटी जहाँ तक समाप्त होती है तो हम लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि हमारी रेल सुरक्षित रूप से संचालित हो सके। हमारा ड्यूटी, एक ट्रेन मैनेजर की ड्यूटी यही है कि अपनी गाड़ी को सुरक्षित रूप से चलवाना, समय से चलवाना, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, हमें ड्यूटी अलॉट होता है, आपके लॉबी से आपको कॉल दिया जाएगा कि इतने बजे की आपकी ड्यूटी है, ये गाड़ी है, आपको जहाँ तक जाना है वो आपको बता देगा किस रूट से होकर जाना है। तो जब आप आधे घंटे पहले अपने लॉबी पहुंचते हैं तो सर्वप्रथम आप एक हमारा वहाँ CMS मशीन लगा हुआ होता है, उसमें थंब लगाकर ड्यूटी ऑन की जाती है। वहाँ दो चीज़ होता है, एक आप थंब लगाते हैं, दूसरा BA टेस्ट होता है, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट, क्योंकि ये सुरक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसका। इसमें आपका अल्कोहल टेस्ट होता है कि कहीं आपने ड्रिंक तो नहीं किया है, क्योंकि हमारी जॉब जो है सेफ्टी रिलेटेड जॉब है, सेफ्टी से, तो सेफ्टी वायलेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपका वो टेस्ट हो गया, फिर आपकी ड्यूटी ऑन हुई, फिर आप लॉबी के पास जो भी रहते हैं रोस्टर में, तो उनसे कांटेक्ट करते हैं कि क्या गाड़ी है आपकी, गाड़ी आपकी आई है या नहीं आई है। वो आपको निर्देश देते हैं कि आपकी गाड़ी यार्ड में है, तो बोलेंगे जाइए आप यार्ड में चले जाइए, यार्ड मास्टर आपको बताएंगे गाड़ी कहाँ पर है। या मेन लाइन में गाड़ी स्टेशन इन करेगी तो वो आपको बताएंगे आपकी गाड़ी अभी तक आई है या नहीं आई है, या कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। हमारी मालगाड़ी चलती है तो हम लोगों को अक्सर प्लेटफॉर्म नहीं, लाइन बताया जाता है कितने नंबर लाइन में आएगा, क्योंकि ये गाड़ी यार्ड में भी आएगी, ठीक है। और ये गाड़ी किसी भी लाइन में खड़ी हो सकती है, लेकिन पैसेंजर गाड़ी में अलग कंडीशन होता है कि वो प्लेटफॉर्म लाइन में ही खड़ी होगी, तो इसीलिए हम लोगों को लाइन बताया जाता है, ठीक है। फिर हम लोगों को कॉशन ऑर्डर मिलता है। कॉशन ऑर्डर मतलब कि उस कॉशन ऑर्डर में आपकी गाड़ी जहाँ तक जाएगी उस रूट की पूरा कॉशन, स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगा होता है जितना भी रूट में, वो उसमें मेंशन होता है कि कहाँ पर किन किन स्टेशनों के बीच या ब्लॉक सेक्शन में कहाँ कहाँ पर किस स्पीड से गाड़ी चलना है, वो उसमें मेंशन रहता है आपके कॉशन ऑर्डर में। फिर आप अपना वॉकी टॉकी लेते हैं, अपना पानी ले लेते हैं। रास्ते में हमारी ड्यूटी में और स्पेशली गुड्स में आपको पानी और खाना, ये दो चीज़ ज़रूरी है, ये आपके बैग में रहना ही रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारी ड्यूटी 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, कभी कभी रेयर केस में 12 घंटे भी हो जाती है, तो आपको खाना पानी अपना रखना पड़ेगा। कम से कम 2-3 लीटर पानी रख लीजिए, ना कुछ नाश्ता वगैरह रख लीजिए। तो वो आप ले लिए, रेडी हो गए, प्रिपेयर हो गए अपनी ड्यूटी के लिए। फिर आप अपने गाड़ी के पास चले गए, आपको बता दिया जाएगा लॉबी से ही कि आपकी गाड़ी कहाँ है, ये तो मैंने बोला आपको। फिर आपको गाड़ी का पेपर मिलेगा, BPC सर्टिफिकेट। गाड़ी का जो रनिंग में चलेगी गाड़ी, तो सभी गाड़ी का एक BPC सर्टिफिकेट होता है, इसको कहते हैं ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, कि गाड़ी का ब्रेकिंग कैसा है, कितने दिन पहले बना है। ये आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि BPC सर्टिफिकेट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किस टाइप में कितना वैलिडिटी होता है, कितना ग्रेस पीरियड होता है, वो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा और मैं भी बताऊंगा आपको, ठीक है, अगले वीडियो में। तो फिर हम लोग अपना BPC चेक करते हैं कब इशू हुआ है, कब तक वैलिड है। फिर उसी BPC से हम लोग अपना गाड़ी देख लेते हैं कि गाड़ी आपका मिलान कर लेते हैं कि जो हमारा BPC मिला है, हमारी गाड़ी जो बोला गया है कि मान लीजिए 5 नंबर में लाइन में आपकी गाड़ी खड़ी है और ये रहा आपका गाड़ी का पेपर,
तो हमारा हम पेपर से मिलान कर लेंगे कि हमारी गाड़ी का वैगन नंबर से मिलान करेंगे, जो वैगन नंबर वहाँ है एक्चुअल में गाड़ी खड़ी मेरी और जो हमारे बीपीसी में मेंशन है वो दोनों सेम है कि नहीं। कितने बार क्या होता है कि यार्ड में 10 लाइन है और भूलवश आपको किसी दूसरे गाड़ी का बीपीसी आपको दे दिया गया और आप क्या किए, चेक नहीं किए और गाड़ी लेकर खुल गए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम आप गाड़ी जिस समय चार्ज लेते हैं तो गाड़ी का सर्वप्रथम बीपीसी भेजिए, अच्छा से चेक कर लीजिए, ठीक है, उसको देख लीजिए, मिला लीजिए कि आप ही की गाड़ी है, श्योर हो जाइए। फिर आप चेक कीजिए गाड़ी को कि पीछे से आप 7-8 वैगन देख लीजिए कि गाड़ी मेरा ठीक ठाक है कि नहीं। अब 7-8 वैगन में क्या क्या देखना होता है वो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, ठीक है। फिर ये अपना गाड़ी का एयर प्रेशर ड्रॉप करके कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए कि गाड़ी का प्रेशर ठीक है, गाड़ी में ब्रेकिंग पावर ठीक है कि नहीं। क्योंकि अभी हमारी गाड़ियों में एयर ब्रेक सिस्टम आया है तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। फिर अपना गाड़ी का रोलिंग देख लीजिए, आगे पीछे करवा कर गाड़ी का ठीक रोलिंग है कि नहीं, गाड़ी पकड़ा हुआ तो नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा, आप अपना गाड़ी को चेक कर लेंगे अच्छा से और गाड़ी आपकी रेडी हो जाएगी चलने के लिए, ठीक है। फिर आप यार्ड मास्टर या स्टेशन मास्टर को बता दीजिए कि आपकी गाड़ी रेडी है चलने के लिए, आप जब लाइन क्लियर मिले तो आप गाड़ी को चला सकते हैं। फिर स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन से आपकी गाड़ी के लिए लाइन क्लियर लेंगे, क्योंकि उनको लाइन क्लियर जल्दी इतना मिल जाएगा। फिर आपकी गाड़ी वहाँ से खुलेगी। आपके ड्राइवर साहब आपको पूछेंगे, आपको बताएंगे आपके गाड़ी का नाम लेकर कि फलाना गाड़ी के ट्रेन मैनेजर साहब स्टार्टर ऑफ हुआ है, स्टार्टिंग सिग्नल मिला है, स्टार्टर राइट हुआ है, चला जाए। तो आप उनको जब तक नहीं बोलेंगे हाँ पीछे सब कुछ ठीक है, मैं हूँ ब्रेक वाहन में, मैं आपको स्टार्टिंग सिग्नल दे रहा हूँ, चला जाएगा। तो जब तक आप स्टार्टिंग नहीं देते हैं तो गाड़ी नहीं खुलती। आप बोलेंगे स्टार्ट करने के लिए गाड़ी, फिर गाड़ी खुलेगी, ठीक है। क्योंकि उनका काम आगे से चलाना है, आप पूरे गाड़ी को आपको पीछे से देखना है, ठीक है। पूरा गाड़ी को वॉच करते रहना है कि हमारी गाड़ी सेफ रूप से चल रही है कि नहीं चल रही है। जहां आपको जब एलआर दिया जाएगा तो आपको बताया जाएगा या आप देखेंगे भी कि हम जो जिस रूट में चलते हैं कहां पर राइट में कर्व है, कहां लेफ्ट में कर्व है। तो आपका ये काम भी है कि जब आपकी गाड़ी कर्व में पहुंचे तो एक बार झांक करके अपना देख लेंगे कि हमारी सभी गाड़ियां अच्छे से चल रही है, सभी दरवाज़ा उसके बंद है, ठीक है, सभी दरवाज़ा उसका अच्छा से बंद है, ताकि कहीं दरवाज़ा खुला रह जाएगा तो कहीं इन रूट में कोई सिग्नल से टच ना हो जाए, ये सब को लेकर के किसी को हानि ना पहुंच जाए। तो ये सब को लेकर के अपना गाड़ी को ध्यान से वॉच करते रहना है, बीच बीच में देखते रहना है, कहीं लेफ्ट में कर्व मिलेगा, कहीं राइट में कर्व मिलेगा इन रूट में। तो उस हिसाब से फिर आप अपनी गाड़ी को चलाते हैं। फिर जहां आपका डेस्टिनेशन होता है, जहां तक आपका एलआर होता है, जहां तक आपको जाना होता है, वहां तक पहुंचते हैं। फिर अगला ट्रेन मैनेजर को आप चार्ज देते हैं वहाँ से आगे जाने के लिए, आगे की ओर जाने के लिए, ठीक है। फिर वो बता देते हैं आप उनको चार्ज देते समय कि ये गाड़ी में फलाना फलाना चीज़ है, ये लोड है, ये इसका लोको नंबर है, बीपीसी इसका वैलिड है, या कुछ प्रॉब्लम इन रूट में हुआ है तो उनको बता देंगे कि इन रूट में ये प्रॉब्लम हुआ था, मैंने देखवा लिया था गाड़ी को टीएक्सआर से। टीएक्सआर कौन होता है? टीएक्सआर होता है हमारी गाड़ी का डॉक्टर, ठीक है। तो वो हमारी गाड़ी को ठीक करते हैं, देखते हैं। तो बस वहाँ तक पहुँचे, फिर आप जहाँ पर रिलीफ हुए वहाँ जो नियरेस्ट लॉबी है वहाँ आप पहुँचते हैं और फिर से आप ड्यूटी अपना थंब लगाकर ड्यूटी को साइन ऑफ करते हैं, ठीक है, और वहाँ पर रेस्ट करते हैं। आपका रनिंग रूम जो है, आपका जहाँ हेडक्वार्टर होता है वहाँ आपको रनिंग रूम का लाभ नहीं मिलेगा। जहाँ आपका अदर हेडक्वार्टर है, ठीक है, आपके डिवीज़न में जितने भी लॉबीज़ हैं, एक लॉबी आपका उसमें हेडक्वार्टर होगा, बाकी लॉबी अदर है, आउट ऑफ हेडक्वार्टर होगा। तो वहाँ आप जा कर के रेस्ट करेंगे। वहाँ रनिंग रूम में आपका प्रॉपर आपका बेड मिलेगा, आपको वहाँ रेस्ट करेंगे। फिर रनिंग रूम में ही आपको खाना पीना सारा व्यवस्था करवाया जाएगा। उसके बाद वहीं से आपको अगली ट्रिप के लिए आपके हेडक्वार्टर की ओर
गाड़ी मिलेगा, ठीक है। वहाँ से फिर आप अपने हेडक्वार्टर की ओर गाड़ी लेकर के आएंगे वापस। मान लीजिए कि गाड़ी नहीं हो पाया तो आप अपना हेडक्वार्टर स्पेयर आएंगे, ठीक है। कोशिश करते हैं कि जितना मैंने बोला आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा कि कहाँ पर समझ में नहीं आया, कि ये चीज़ क्या होता है, मुझे समझ नहीं आया। मैं फिर से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी और कोई क्वेरी होता है तो बताइएगा। मैं सोचा था कि पार्ट बाय पार्ट करके बताऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये अभी लॉबी में क्या होता है, गाड़ी कैसे चेक करते हैं। तो फिर मैं सोचा कि कुछ ज़्यादा ही लंबा वीडियो हो जाएगा और पार्ट बाय पार्ट बनाने में समय भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैं नया हूँ, ठीक है। और मेरा आदत नहीं है हमको कैमरा पे बोलना, और एडिटिंग वगैरह मुझे ज़्यादा आता नहीं है, तो इसीलिए समय लग जाता है वीडियो आने में। तो इसीलिए मैं उस वीडियो को रोक के सोचा कि आपको पूरा जर्नी के बारे में एक वीडियो के माध्यम से बता दूं कि पूरा जर्नी में क्या क्या होता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आज मिला अभी समय, क्योंकि गाड़ी मेरी बहुत देर से खड़ी है और अभी खड़ी रहेगी कुछ देर और, तो मैं सोचा कि ये वीडियो शूट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, आप लोग किसी को यदि चिंता हो रहा है तो टेंशन नहीं लेना है। यदि आपको एडवेंचर पसंद है तो ये बहुत बढ़िया जॉब है, ठीक है। आपको इसमें आनंद ही आएगा। कभी भी आप ड्यूटी कीजिएगा तो सेफ्टी को सबसे फर्स्ट ध्यान में रख करके। मान लेते हैं हम किसी स्टेशन में चार्ज लेने के लिए गए और हमारी गाड़ी 5 नंबर लाइन में खड़ी है और हमको लाइन क्रॉस करके ही जाना है, तो हम इधर उधर अपने लेफ़्ट और राइट, जैसे हम लोग बचपन में सीखे हैं सड़क पार करने के लिए, ठीक वैसे ही अभी सीखिएगा लाइन पार करने के लिए। आपको लाइन हमेशा वॉच करना है कि किधर से ट्रेन तो नहीं आ रही है, अपना देख, हड़बड़ी नहीं, ठीक है। लेट होगा वो ठीक है, लेट होगा तो आपके पास जवाब होगा कि आप 5 मिनट लेट क्यों हुए, 10 मिनट क्यों लेट हुए अपने गाड़ी का चार्ज लेने के लिए। लेकिन किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है, वो ज़्यादा वायलेट होता है, ठीक है, वो ज़्यादा दिक्कत में आ जाइएगा। इसीलिए हमेशा चार्ज लेते समय और जब आप रिलीफ हुए हैं या अपने ब्रेक वाहन से नीचे उतर रहे हैं, मान लीजिए रात में आपको गाड़ी चेक करना है, आप ब्रेक वाहन से अपना नीचे उतर रहे हैं, तो सर्वप्रथम आप टॉर्च जला करके नीचे देखिएगा कहीं नीचे नाला तो नहीं है, आपकी गाड़ी कहीं पुल पर तो खड़ी नहीं हुई थी। तो ये सब चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। ये सबसे बड़ा सीख है। आपको जो एलआर दिया जाएगा या आप जो एलआर लीजिएगा उसमें ये सब चीज़ एकदम सीखिएगा कि हम लोगों को ड्यूटी निभाना कैसे सुरक्षित रूप से। आप सुरक्षित रहिएगा तभी हमारा रेल सुरक्षित रहेगा। आप सुरक्षित नहीं रहिएगा तो रेल को भी नुकसान होगा, ठीक है। तो आप अपना, चूँकि जोखिम तो है इस पोस्ट में, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो इसीलिए आप अपना सर्वप्रथम ध्यान रखिएगा और सेफ्टी से अपना गाड़ी का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा अगले किसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लाऊं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि वर्क प्रोफाइल के बारे में बताइए, कैसे वर्क होता है इसमें, तो मैंने ये बताया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जब आप गाड़ी का चार्ज लेते हैं तो अपने वैगन का यदि एम्प्टी है तब तो देख लेंगे हमारा सारा डोर बंद है कि नहीं। डोर हमेशा आपकी गाड़ी का क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। और लेकिन जब आपकी गाड़ी में लोड है, आपका गाड़ी लोड है, तो सील ज़रूर चेक कीजिएगा कि हमारा गाड़ी सील्ड है कि नहीं। आपके पेपर में भी लिखा होगा सील्ड मेमो इन प्रेजेंस ऑफ आरपीएफ, तो आपकी गाड़ी सील है कि नहीं। यदि किसी भी तरह के गाड़ी में आपका प्रॉब्लम आता है, किसी भी तरह आपको दिक्कत भी रहा है, तो आप एक मेमो लिखित में कि जब मैंने चार्ज लिया या इन रूट में अपने सेक्शन थ्रू स्टेशन मास्टर, नियरेस्ट स्टेशन जो है आपका,
उसके थ्रू से लिखित में ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा अच्छा चीज़ है मेमो दे देना। अगले आपने प्रशासन को इन्फॉर्म कर दिया कि हमारी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आया है, तो आपकी गाड़ी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। क्योंकि प्रॉब्लम में ही गाड़ी आगे बढ़ना मतलब प्रॉब्लम को और बढ़ाना होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी आइए आप सभी लोगों का स्वागत है, ठीक है। और जितने भी हमारे नए भाई साहब लोग, हमारी सिस्टर लोग तैयारी कर रही है, तो आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी रेलवे ज्वाइन करें। अगला भी NTPC सेकेंड एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारी गाड़ी अब खुल रही है। धन्यवाद।